नमस्कार, मैं किरण बाला रे एस्ट्रो विचार चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी पिछली वीडियोस में भी आपका बहुत स्नेह और प्यार मिला और बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही एक वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि हस्तरेखा शास्त्र, जब तक कीरोग्नोमी हम नहीं सीख लेते अच्छे से, तब तक वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी है। हम सिर्फ कुंडली में ग्रह देखकर ही ये नहीं बता सकते कि जिसकी ये कुंडली है उसका भाग्य कैसा होगा या उसका वर्तमान कैसा होगा। कीरोग्नोमी की तरह ही इसमें भी हमें सबसे पहले राशियों के बारे में विचार करना पड़ता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि एस्ट्रोलॉजी में 4 मजबूत स्तंभ हैं। कौन कौन से स्तंभ हैं? सबसे पहले राशि, फिर उसके बाद भाव, फिर उसके बाद नक्षत्र और ग्रह। तो नक्षत्र और ग्रह बाद में आते हैं, सबसे पहले बारी आती है राशियों की और भावों की। जब तक हम राशियों को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि कुंडली हमें कहना क्या चाहती है। पराशर ऋषि ने भी यही कहा है कि सबसे पहले राशियों को समझो। ऐसा ही फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी भी कहते हैं कि राशियों के गुण, धर्म और उसके स्वभाव अगर आप जान जाएंगे तो आप कुंडली में अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के बारे में अच्छे से जानने के लिए आपको राशियों के बारे में जानना जरूरी है। कैसे? आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि राशियां 12 होती हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशियों के क्या गुण और धर्म हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नि तत्व राशियों की कि अग्नि तत्व राशियां कौन सी होती हैं। अग्नि तत्व राशियां होती हैं मेष, सिंह और धनु। अब इसका क्या अर्थ है कि अग्नि तत्व राशियां हैं? देखिए, जैसे कि कुंडली में कहीं पर भी अग्नि तत्व ग्रह है। अग्नि तत्व ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, सूर्य, इनको हम सबसे ज़्यादा अग्नि तत्व ग्रह मानते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी मंगल या सूर्य कहीं पर भी विराजमान है, किसी भी भाव में विराजमान है, वहाँ पर अगर अग्नि तत्व राशियाँ भी आ जाती हैं, जैसे कि मेष में हो मंगल या मेष में हो सूर्य या फिर सिंह में हो मंगल या फिर धनु में हो, तो वहाँ पर उस वाले भाव में एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ग्रह भी अग्नि तत्व है और राशि भी अग्नि तत्व है। इसीलिए जब तक हम उस अग्नि तत्व राशियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम कैसे प्रेडिक्शन करेंगे। यही अगर जल तत्व राशि में मंगल या सूर्य आ जाते हैं, जल तत्व राशियाँ कौन सी होती हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन, यानी कि 4, 8 और 12। जब जल तत्व राशि में ये अग्नि तत्व ग्रह आके बैठ जाते हैं तो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे कि जल में अगर हम अग्नि डाल दें तो क्या वो अग्नि अपने उसी रूप में रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए प्रत्येक राशियों के गुण धर्म जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे आप देखेंगे इस स्लाइड में कि किस प्रकार से आपको राशियों के गुण और राशियों के धर्म, राशियों के स्वभाव, उनका वर्ण, उनकी संज्ञा, उनका लिंग और वो दिन में बली हैं या रात में बली हैं, ये सब जानने को मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम इस स्लाइड को। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसी प्रकार की वीडियो को समय समय पर आपके सामने लाते रहेंगे। हस्तरेखा शास्त्र के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए
आप मेरे चैनल रे एस्ट्रो विचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। जय श्री सीताराम।